अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त अमेरिका ने इसराइल को एक बड़ा झटका दिया दोस्तों, और कुछ इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है जो पूरी दुनिया ना कर सकी, वो अमेरिका के साथ इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अकेले ही कर दिया। पूरी दुनिया चाहती थी कि अमेरिका और इसराइल दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि अमेरिका वही देश है जिसने सबसे पहले इसराइल को एक मान्यता दी थी देश की, और शुरू से ही इसराइल के हर एक कार्य में कांधे से कांधा मिलाकर इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ देखा जाता है दोस्तों। अब अमेरिका की तरफ से दो टूक जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उससे इसराइल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार इसराइल को चेतावनियां दी हैं, कई बार अमेरिका ने इसराइल को समझाने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इसराइल नहीं मानता। लेकिन अब सीधे सीधे इसराइल को बड़ी चेतावनी अमेरिका की तरफ से दे दी गई है। और एक और बात ये क्लियर हो गई, जो लोग अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि अमेरिका की वजह से इसराइल गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, अब जो खबरें सामने निकल कर आई हैं, उन्होंने हर एक तरीके के आईना को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। आईने के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था, जिस पर गर्दा छाई हुई थी दोस्तों, धूल छाई हुई थी, उस धूल को हटा के क्लियर कर दिया कि अमेरिका ही वो एक असली प्यादा है दोस्तों। वो एक असली एक ऐसा शख्स है जो इसराइल के जरिए से गजा को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जो पूरी दुनिया ना कर सकी, बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कर दिया है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि जो पूरी दुनिया ना कर सकी, वो नेतन्याहू की एक जिद ने कर डाला। दशकों पुराना दोस्त बना इजराइल का दुश्मन। अमेरिका बहुत पुराना दुश्मन है इसराइल, अमेरिका बहुत पुराना दोस्त है इसराइल का, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि दशकों पुराना दुश्मन दोस्त जो है अमेरिका अब इसराइल का बड़ा दुश्मन बन चुका है। क्योंकि रिपोर्ट के अंदर यह साफ तौर पर लिखा गया है कि दशकों पुराना जो दोस्त है वो अब इसराइल का दुश्मन बन चुका है। अमेरिका इसराइल की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। इसराइल की स्थापना के पहले से ही अमेरिका यहूदी राज्य जैवित स्टेट के आइडिया की हिमायत करता आया है। 1917 में फिलिस्तीन की धरती पर यहूदी राज्य की स्थापना के लिए लाए गए वालफोर डिक्लेरेशन का समर्थन करते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 1919 में कहा था, हमारी सरकार की पूर्ण सहमति है कि फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रमंडल की नींव रखी जाए। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया दोस्तों। अमेरिका ने पूरी तरह से कह दिया कि यहूदी राष्ट्रमंडल की एक नींव फिलिस्तीन के अंदर रखी जाए। यानी कि इसके अंदर कई जो पूरी तरह से कहानियां उलझी हैं, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल अपने सेल्फ डिफेंस में फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है, असल में इजराइल खुद एक अवैध कब्जा करके उसने इजराइल को बसाया हुआ है। फिलिस्तीन की जमीन को उसने हड़पा हुआ है और वहां पर वो अब राज कर रहा है। और अब उसके अंदर की मानसिकता, उसके अंदर की सोच ये है कि हौले हौले करके गजा पट्टी को भी वो इसराइल के अंदर तब्दील कर दे, वेस्ट बैंक को भी इसराइल के अंदर तब्दील कर दे, खान यूनिस इलाके को भी इसराइल के अंदर तब्दील कर दे। जिस तरह से उसने इसराइल की जगह पर, पूरी तरह से फिलिस्तीन की जगह पर इसराइल को बनाया हुआ है, उसी तरह से वो चाहता है कि फिलिस्तीन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका का शुरू से ही ऐसा इरादा था कि फिलिस्तीन के अंदर एक यहूदी जो है राष्ट्रमंडल बना दिया जाए, उसकी नींव रखी जाए और यहूदियों को वहां पर बसा दिया जाए। और आज वही यहूदी किस तरह से फिलिस्तीनियों के लिए मौत और कहर बनकर उनके ऊपर टूट रहे हैं दोस्तों। दरअसल 1948 में इसराइल की स्थापना होने के बाद उसको मान्यता देने वाला अमेरिका पहला देश था। स्थापना के बाद से आज तक अमेरिका इसराइल को हर क्षेत्र में मदद करता आया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अशांति या युद्ध का माहौल हो, आमतौर पर अमेरिका और इसराइल एक साथ एक ही मंच पर खड़े नजर आते हैं। अमेरिका की राजनीति में भी इसराइल और यहूदी कम्युनिटी का बड़ा दखल है। सुपर पावर अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस और चीन जैसी ताकतें भरसक प्रयास करती रही हैं और कई मोर्चों पर चुनौती देती आई हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हर संभव दुश्मन को उनके वार से पहले चित कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के कुछ दिन बाद ही अमेरिका विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इसराइल का दौरा किया था और इसराइल को हर तरह की मदद का वादा किया था। इसराइल पहुंचने वाले वो दुनिया के पहले नेता थे, लेकिन हाल ही में इसराइल ने राफा इन्वेजन और पूरे गाजा में मानवीय संकट के बाद अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में दरारें आती दिख रही हैं दोस्तों। जो राफा के ऊपर इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, राफा की तरफ से इसराइल के ऊपर मिसाइलें, सैन्य अभियान जो शुरू किया गया है, उसको लेकर दावा ऐसा किया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल के बीच जो है दोस्तों दरारें आती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है, दोनों के बीच में खटास पैदा होती हुई नजर आ रही है। राफा के ऊपर इसराइल ने हमले किए हैं,
उसमें बहुत सारे नागरिकों को उसने शहीद कर दिया है। खबर ऐसी निकल के आ रही है तकरीबन 1 लाख लोग राफा शहर को छोड़कर निकल चुके हैं। अपनी जान बचाकर, अपना घर परिवार सबको छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वो राफा शहर को छोड़ चुके हैं, और जिसकी वजह से इजराइल का पूरी दुनिया के अंदर विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका ने इजराइल से मना कर दिया था कि किसी भी तरह से हो राफा के ऊपर हमला मत करना, लेकिन इजराइल ने राफा के ऊपर हमला किया है। अब अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने खुले लफ्ज में इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है दोस्तों। अगर इस तरह से अमेरिका ने जो चेतावनी इजराइल को दी है, अगर इस पर पूरी तरह से इजराइल या फिर अमेरिका कसम खा ले कि हाँ वो इजराइल के साथ ऐसा ही रवैया पेश करेगा, तो यकीन मानिए इजराइल फिर से उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि अमेरिका के ही बलबूते से इजराइल गजा और राफा के अंदर हमले कर रहा है। ये रिपोर्ट आप लोग पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका ने इजराइल को दी धमकी, राफा में हमले न करने की चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही दे चुके थे। चेतावनी के बावजूद इजराइल ने राफा में हमला बोल दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया है कि वे इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक देंगे। ऐसा हाल के इतिहास में पहली बार देखा गया है जब अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ कोई इतना सख्त कदम उठाया हो दोस्तों। ये सीधे सीधे अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि अगर राफा के ऊपर इजराइल हमले बंद नहीं करेगा, गौर से सुनिएगा आप लोग, अगर राफा के ऊपर इजराइल हमले बंद नहीं करेगा तो फिर उसको सैन्य मदद अमेरिका बंद कर देगा। अमेरिका सैन्य मदद नहीं करेगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अमेरिका सीधे तौर पर कह रहा है कि वो सैन्य मदद इजराइल की नहीं करेगा, यानी कि अमेरिका की सेना इजराइल की तरफ से गाजा के अंदर लड़ रही है। आप लोग समझिए, अमेरिका की सेना इजराइल की तरफ से गाजा के अंदर लड़ रही है। अमेरिका ने अपने सेना से भी पूरी तरह से, अपने लड़ाकू से वहां पर इजराइल की मदद की है। एक तरफ गोला बारूद भी दे रहा है, दूसरी तरफ वो अपने सैन्य अभियान, सैन्य मिशन, वहां के लड़ाकू जितने भी हैं उनको भी प्रोवाइड इजराइल को करा रहा है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका इजराइल के अंदर, इजराइल से जो है गजा के अंदर, राफा के अंदर हमले करवा रहा है। वहीं पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका के जो बाइडेन इस वक्त गुस्से में किस वजह से हैं, और आखिर इजराइल के लिए इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, आखिर इजराइल को लेकर इतना सख्त और कड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं। यह सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है। दरअसल अमेरिका के गुस्से की क्या है वजह, यह सवाल पूछा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के इस गुस्से की वजह उसके ऊपर बढ़ रहे अंदरूनी और बाहरी दबाव है। दरअसल अमेरिका में इस वक्त बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी समर्थित प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा के मानवीय संकट पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और बाइडेन को विदेश और देश दोनों ही जगह इजराइल को लेकर उनके स्टैंड पर गुस्से का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। यानी कि जो अब अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो अमेरिका के जो बाइडेन को इस वक्त अपने कुर्सी का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे फिलिस्तीनी समर्थित लोग जो हैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, और सीधे सीधे इजराइल का जो स्टैंड अमेरिका ने लिया हुआ है, क्या अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका जो है इजराइल का साथ दे रहा है गजा में नरसंहार करने के लिए। तो इस स्टैंड को लेकर काफी देशों के अंदर, देश और विदेश के अंदर अमेरिका के खिलाफ भी विरोध होना शुरू हो गए हैं। इजराइल के खिलाफ तो पहले ही विरोध हो रहे थे, अब अमेरिका के खिलाफ भी विरोध हो रहे हैं। तो अमेरिका ने इजराइल से मना कर दिया था कि किसी भी तरह से वो राफा के ऊपर हमला मत करना, लेकिन इजराइल राफा के ऊपर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से जो बाइडेन ने अपनी सेना देने से इजराइल को मना कर दिया। दोस्तों, इजराइल की दो टूक, अमेरिका के हथियार रोकने वाली धमकी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है इजराइल अकेला खड़ा रह सकता है। उन्होंने राफा में इजरायली अटैक को सही बताते हुए देश की जनता को जताया कि अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल को अमेरिका के साथ की जरूरत नहीं है। आप लोग समझिए, यहां पर जो बात यहां पर कही जा रही है कि अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दे दी, न सेना दी जाएगी, ना ही हथियार दिए जाएंगे। तो इजराइल कह रहा है कि अब हमें अमेरिका के जरूरत की नहीं है, इजराइल अकेला ही खड़ा रह सकता है। ये बात दोनों की तरफ से कही जा रही है। अब पता नहीं है दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने शुरू से ही एक यहूदी राष्ट्रमंडल के जो है स्थापना के लिए उसने काम किया है फिलिस्तीन के अंदर। तो अब इस तरह की बात पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि वाकई में ये लोगों के अंदर ही घमासान चल रहा है या फिर दुनिया के दिखावे के लिए लोग ये कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका का ये दावा है कि यदि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इसी तरह से जिद पर अड़े रहेंगे तो उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनको एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
नेतन्याहू की, जिससे हो सकता है नुकसान, ऐसा दावा किया जा रहा है। इजराइल को स्थापना के बाद से ही उसको अमेरिका से सबसे ज्यादा मदद मिलती है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के मुताबिक अमेरिका की ओर से इजराइल को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अमेरिका कई और देशों को हर साल सहायता देता है, लेकिन इजराइल को दी जाने वाली सहायता सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अमेरिका इजराइल की तरफदारी कर रहा है। अमेरिका से रिश्ते खराब होना इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है दोस्तों। ये जो है लोगों का मानना है कि यदि अमेरिका और इजराइल के बीच में रिश्ते खराब होते हैं, अगर इजराइल किसी भी तरह से अमेरिका से अपना नाता तोड़ लेता है, तो ये इजराइल को एक भारी नुकसान हो सकता है और ये भारी उसको एक जो है इसका सामना करना पड़ सकता है इजराइल को। तो इस तरह से अमेरिका और इजराइल के बीच एक बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। खैर, गोदी मीडिया इन खबरों को आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है कि किस तरह से लोग आपस में ही लड़ने, कटने और मरने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये रिपोर्ट्स देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।